अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान और इस वीडियो में हम रिप के नेक्स्ट वर्जन 2 को डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने रिप के वर्जन 1 को डिस्कस किया था। थ्योरी सबकी सेम है, वर्जन 1, वर्जन 2 और एनजी की, लेकिन जो माइनर सी चेंजेस है वो हर एक में मैं डिस्कस करूँगा। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने वर्जन 1 को बता दिया थ्योरी में, अब जो माइनर सी चेंजेस हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो रिप वर्जन 2 पे है। रिप वर्जन 2 की जो एडवर्टीजमेंट है वो मल्टीकास्ट एड्रेस पे ये सेंड करता है, जो कि 224.0.0.9 है। ये जो मैंने पिक्चर ली है ये अयाना की ऑफिशियल वेबसाइट से है, ये वाली, जिसमें बताया हुआ है कि रिप का वर्जन 2 जो है वो मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.9 है। मल्टीकास्ट एड्रेस की जो रेंज है वो आपको अगर याद हो तो क्लास डी जो 224 से लेके 239 तक है, तो ये नंबर मल्टीकास्ट एक एड्रेस है। लेकिन जो रिप वर्जन 1 है वो मैं आपको बताता चलूँ, वो ब्रॉडकास्ट करता है यूनिवर्सल एड्रेस पे, जो कि 2255.255.255.255 है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है वो कि ये किन किन क्लासेस को सपोर्ट करता है। रिप का वर्जन 2 जो है वो क्लास फुल और क्लास लेस दोनों को सपोर्ट करता है, जबकि वर्जन 1 जो था वो सिर्फ और सिर्फ क्लास फुल को ही सपोर्ट करता था। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो इसकी कन्वर्जेंस टाइम के हिसाब से। रिप का कन्वर्जेंस टाइम बहुत ही स्लो है, 30 सेकेंड। ये बहुत स्लो टाइमिंग है रिप की, क्योंकि रिप को 1988 में जब इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो ये आईजीपी का फर्स्ट प्रोटोकॉल था। तो जो फर्स्ट प्रोटोकॉल बनता है उसमें थोड़ा सा टाइम है, जैसे जैसे इन्हेंसमेंट होती रहती है तो टाइमिंग भी कम होता रहता है। जैसे कि आप EIGRP देखो, OSPF देखो, OSPF का जो कन्वर्जेंस टाइम है वो 10 सेकेंड है। इसी तरह फर्स्ट पे ये प्रोटोकॉल है तो इसका कन्वर्जेंस टाइम उस ज़माने में जो 1988 था तब ये 30 सेकेंड था, और अब भी ये 30 सेकेंड है, इसलिए ये कन्वर्जेंस टाइम स्लो है। अब कन्वर्जेंस टाइम होता क्या है इसको देखते हैं। सपोज के कुछ राउटर यू कनेक्ट हैं आपस में, ये लेयर 3 की डिवाइसेस समझ लें या राउटर समझ लें जो भी, और ये राउटर जो है या लेयर 3 की डिवाइसेस जो आपस में कुछ यूँ कनेक्ट हैं। अब ये यहाँ पे जो टॉप है लेफ्ट साइड पे ऊपर एक जो लेयर 3 की डिवाइस है, यहाँ पे एक नेटवर्क ऐड हुआ। अब ये वाला नेटवर्क इस राउटर पे भी पहुंचना चाहिए, यहाँ पे भी, इस वाले पे और यहाँ पे। अगर ये नेटवर्क इन बाकी 4 डिवाइसेस पे पहुंच जाता है तो इसको कहा जाता है कि ये वाला नेटवर्क फुल कन्वर्जेंस के साथ है। और अगर ये वाला नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ इन 3 डिवाइसेस पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये नेटवर्क फुल कन्वर्जेंस नहीं है, बल्कि पार्शियली कन्वर्जेंस भी कहा जाता है इसको, या हाफ कन्वर्जेंस भी कहा जाता है। अब हमारी जो डिस्कशन थी वो ये थी कि रिप का कन्वर्जेंस टाइम स्लो क्यों है। अब जब फर्स्ट में ये प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो इसका कन्वर्जेंस टाइम इसलिए स्लो था कि ये जब अपडेट सेंड करता था, ये नेटवर्क सेंड करता था, तो इस वाले को भी सेंड की इसने इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे भी सेंड की इस वाले को, और यहाँ पे भी। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये वाला नेटवर्क यहाँ तक पहुँचते हुए 30 सेकेंड लगाता था, यहाँ पे पहुँचते हुए भी 30 सेकेंड, यहाँ पे पहुँचते हुए भी 30 सेकेंड, इसलिए इसका टाइम बहुत स्लो था। फिर आगे इस वाले नेटवर्क राउटर ने भी इसको सेंड किया, इसको सेंड किया ये वाला नेटवर्क, और आगे यहाँ पे सेंड किया, तो ये 30 सेकंड में एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जाने में इतना टाइम लेता था, जो कि आज के दौर में काफ़ी स्लो टाइमिंग माना जाता है। ये तो था रिप वर्जन 2 का सिर्फ माइनर सी चेंजेस के साथ। अब वर्जन 1 और वर्जन 2 में जो चेंजेस हैं अपडेट्स के हिसाब से मैं वो बताता चलूँ कि रिप वर्जन 1 जो है, ये जब अपनी अपडेट को सेंड करेगा किसी दूसरी डिवाइस पे भी जहाँ पे वर्जन 1 कॉन्फ़िगर है, तो ये वर्जन 1 की अपडेट को सेंड भी करेगा और दूसरे राउटर से तवक्का करेगा कि वो मुझे अपने वर्जन 1 की अपडेट को दोबारा मुझे भी सेंड करे, तो ये उसकी भी अपडेट को रिसीव भी करेगा।
और इसी तरह ये वर्जन 2 से भी तवक्का करेगा कि वो मुझे अपनी अपडेट सेंड करे, मैं उसकी अपडेट को रिसीव भी करूँगा। इसी तरह अगर दो डिवाइसेस हैं, दोनों पे वर्जन 2 कॉन्फ़िगर है, तो वो ही एक दूसरे को अपडेट सेंड करेंगी और उन्हीं की रिसीव करेंगी। ये वर्जन 1 को सपोर्ट नहीं करता, रिप वर्जन 2। वर्जन 1 सपोर्ट करता है रिप वर्जन 2 को। अब एक डिज़ाइन को देखते हुए इसके समझते हैं कि ये किन अपडेट को सेंड और रिसीव करता है। ये 4 डिवाइसेस हैं, लेयर 3 समझ लें या लेयर 3 स्विच समझ लें या लेयर 3 की डिवाइस या राउटर कुछ भी समझ लें। ये डिवाइसेस कुछ यूँ कनेक्ट हैं, यहाँ पे वैन लिंक है, यहाँ पे ईथरनेट और यहाँ पे भी ईथरनेट लिंक। अब यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर है इसके इस इंटरफेस पे वर्जन 1 और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर है वो वर्जन 2 है। इस वाले राउटर पे एक नया इंटरफेस यहाँ पे ऐड हुआ, तो इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे इन तीनों को पहुँचनी चाहिए। जब ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी वर्जन 1 कॉन्फ़िगर है और यहाँ पे भी वर्जन 1 कॉन्फ़िगर है, ये अपनी वर्जन इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन वर्जन 1 के हिसाब से इस राउटर को सेंड करेगा, तो ये वाला राउटर वर्जन 1 को भी सपोर्ट कर रहा है और वर्जन 2 को भी इसकी अपडेट को रिसीव करेगा। और सपोज कि यहाँ पे भी अगर कोई नया नेटवर्क ऐड होता है तो ये अपनी अपडेट को सेंड भी करेगा, तो ये वाला राउटर इसकी अपडेट को रिसीव करेगा। सेम लाइक है, यहाँ पे अगर कोई राउटर, ये इस वाले राउटर पे जो इंटरफेस ऐड हुआ है, तो ये अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी सेंड करेगा, आगे भी सेंड करेगा और ये इसको अपनी अपडेट यहाँ पे भी सेंड करेगा और यहाँ पे भी। ये अपनी वर्जन 2 वाले अपनी अपडेट सेंड एंड रिसीव करते हैं और वर्जन 1 वाले अपनी अपडेट सेंड एंड रिसीव करते हैं। लेकिन जब वर्जन 1 अपनी अपडेट वर्जन 2 को सेंड करता है तो वर्जन 2 वर्जन 1 की अपडेट को डिस्कार्ड कर देता है, जबकि वर्जन 2 जब अपनी इंफॉर्मेशन वर्जन 1 को सेंड करता है तो वो इसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है। जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि दो डिवाइसेस यहाँ पे वर्जन 1 दोनों पे कॉन्फ़िगर है। इसने इंफॉर्मेशन अपनी इसको सेंड की, इसने इसकी इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, जैसे कि वर्जन 1 ने वर्जन 1 को सेंड किया, इंफॉर्मेशन को रिसीव किया। सपोज कि इसके आगे एक और राउटर लगा हुआ है यहाँ पे, और इसने अपनी इंफॉर्मेशन जब सेंड करनी है तो यहाँ पे आएगी इस वाले राउटर पे, और ये वाला राउटर इसको आगे दोबारा इसको यहाँ पे भेजेगा, तो ये वर्जन 2 की इंफॉर्मेशन को भी रिसीव करेगा। इसका मतलब रिप वर्जन 1 जो है वो वर्जन 1 और वर्जन 2 दोनों की इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, यानी कि अपडेट को रिसीव करता है। लेकिन रिप वर्जन 2 जो है ये सिर्फ अपने ही अपडेट को रिसीव करता है और सेंड करता है। जैसे कि ये दो डिवाइसेस हैं और दो डिवाइसेस जो आपस में कनेक्ट हैं, इसने अपना नेटवर्क इसको सेंड किया, इसने इसके नेटवर्क को एक्सेप्ट किया यानी कि रिसीव किया। और सपोज कि यहाँ पे भी कोई नया नेटवर्क ऐड होता है तो ये अपनी इंफॉर्मेशन इस डिवाइस को सेंड करेगा, तो इसने सेंड किया और इसलिए डिवाइस ने इसको एक्सेप्ट किया यानी कि रिसीव किया। लेकिन ये वर्जन 1 को नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये सब कुछ आपको मैं लैब के दौरान करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कमांड के साथ कि ये रिप वर्जन 1 और वर्जन 2 दोनों का सपोर्ट करता है, और रिप वर्जन 2 सिर्फ वर्जन 2 को सेंड एंड रिसीव करता है। इस वीडियो में हमने रिप के वर्जन 2 को डिस्कस किया और देखा कि रिप के वर्जन 1 और वर्जन 2 की अपडेट्स एक दूसरे को कैसे सेंड और रिसीव होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि रिप एनजी पे होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।